नमस्कार साथियों, कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करेंगे, मार्केट रिव्यू करेंगे। आज नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी 8 बजे और देखेंगे कि हमने क्या क्या टारगेट बताए हुए थे, क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी हमारी मार्केट में, जहाँ पे पोजीशन ले सकते थे, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है। तो एक बार रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम एक बार इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं कि क्या है। यहाँ से मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट देख रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पर आपको गोल्ड से नज़र आ रहा है, ये इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस है और जो कि आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट सब कुछ बेस मेटल्स को छोड़ के। जैसे एल्यूमिनियम से देखेंगे, यहाँ से कुछ बेस मेटल्स आपको जरूर एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के अंदर आपको जरूर नीचे गिरावट नज़र आ रही है, बाकी ऑलमोस्ट सारा सब कुछ ऊपर ही है। रीज़न इसका है कि यूएस का जो डेटा आया था वो पॉजिटिव आया हुआ है, जिसके चलते मार्केट अप ट्रेंड में है। अच्छा, अब एक एक करके बात करते हैं हम सेगमेंट वाइज कि किस किस में क्या है। गोल्ड सिल्वर में बात करेंगे, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में बात करेंगे, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी है, बात करेंगे उस पर। तो चलिए गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड के अंदर अभी जो भाव चल रहा है गोल्ड मिनी का, मैंने तो इसके अंदर 47,189 का प्राइस है। तो गोल्ड ने काफ़ी लोगों का नुकसान कराया होगा, वापस से ऊपर आ गया, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही रही, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि 47,000 के ऊपर इसका प्राइस आएगा। जब इसका प्राइस 47,000 पर था हमने छोटे से स्टॉप लॉस के अंदर ट्रेड लिया हुआ था बाई का। स्टॉप लॉस हिट हमारा हो गया, लेकिन उसके बदले में हमें बहुत अच्छा प्राइस मिल गया बाई करने के लिए, 46,500 के आसपास। अब आप देख रहे हैं कि वहाँ से करीब करीब 700 पॉइंट, 650 से 700 पॉइंट के ऊपर मार्केट चल रहा है, यानी कि 7,000 का नेट प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा होगा। 6,000 से 7,000 के बीच प्रॉफिट नज़र अभी भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर नीचे करेगा, लेकिन ये सफिशिएंट है हमारा प्रॉफिट, तो इसको बुक कर लेंगे हम यहाँ पे। आप अगर कोई नई पोजीशन बनाने के लिए सोच रहे हैं गोल्ड के अंदर, तो अभी रुक जाइएगा, नई पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा वापस नीचे जा सकता है। तो 46,000 के नीचे जब भी मार्केट जाएगा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको बाई करने की। लेकिन हमें देखना है कि मार्केट थोड़ा सा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, अभी ऊपर नीचे यहीं पर थोड़ा सा स्टेबल करेगा। तो हम मार्केट को देखते हुए स्ट्रेटेजी बनाएंगे कब क्या करना है। तो फिलहाल अभी मार्केट गोल्ड में आप कुछ नई पोजीशन नहीं लेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे ऊपर जाने का, ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। मैं गोल्ड मिनी की बात कर रहा हूँ आपसे केवल, क्योंकि मैं बड़े वाले गोल्ड की बात नहीं कर रहा। इसके अंदर मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। गोल्ड मिनी में हम लोग ट्रेड कर भी सकते हैं। तो 2 लॉट के लिए हमने बोला था, एक या 2 लॉट पे आप लीजिए। अगर 2 लॉट होंगे तो आपके पास 12-13 हज़ार का प्रॉफिट आराम से निकल के आ रहा होगा। सिल्वर के लिए हमने अवॉइड किया था। सिल्वर के लिए बोला था कि ये बोथ साइड ही मूवमेंट दे रहा है ऊपर नीचे, तो इस पर स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे तो स्टॉप लॉस भी हिट होगा, हमारा प्रॉफिट नहीं निकलेगा, हमने अवॉइड कर दिया था। अभी मैं बोलूँगा कि सिल्वर को अवॉइड कर दीजिएगा, जब तक सेफ जोन में नहीं आएगा तब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस पे काम नहीं कर सकते इस पर, क्योंकि ये स्टॉप लॉस भी हिट करके वापस ऊपर या नीचे चला जाएगा। दोस्तों, अब क्रूड ऑयल के सबसे पहले चलिए क्रूड ऑयल पे बात करने से पहले हम नेचुरल गैस पे बात करते हैं। इसकी इन्वेंट्री भी है। आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर मेरे ओपिनियन आपको ठीक लगते हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे मेरे भी ओपिनियन में आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आप अकॉर्डिंगली ट्रेड ले पाऊँ। देखिए, नेचुरल गैस के अंदर आज 8 बजे इन्वेंट्री है। ऑलरेडी इसका प्राइस 275 आ रहा है, नए रिकॉर्ड बना रहा है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों। तो एनर्जी सेक्टर हम कह सकते हैं कि बूम पर है। तो 275 का किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्राइस यहाँ तक आ जाएगा। इसका हाई अगर देखें 52 वीक हाई, तो इसने 280.2 का हाई, 283.4 का इसने हाई बनाया हुआ है। तो कल भी मैंने अपनी वीडियो में ये बताया था कि क्रूड ऑयल ऊपर जा सकता है, जो 280 के ऊपर जा सकता है, लेकिन हमने पोजीशन तभी बताई थी कि जब 281 के ऊपर जाएगा तब हम जाके सेल का सोचेंगे, वरना हम पोजीशन नहीं लेंगे। हमने पोजीशन नहीं उठाई थी उस टाइम पे। कल अगर ली होती तो दिन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हमें मिल जाता, लेकिन हमने पोजीशन नहीं ली थी। हमने सेफ रखा हुआ था कि लॉस प्रॉफिट छोड़ देंगे, अगर कहीं रिस्क लगेगा तो वहाँ से हमें एंट्री नहीं लेनी है। कहीं भी रिस्क लगता है, प्रॉफिट के चांस जाएंगे जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बार बार मिलेंगे। मार्केट में हमेशा चांस होते हैं, नेचुरल गैस में नहीं होगा, क्रूड ऑयल में होगा, गोल्ड में होगा, लेड में होगा, कहीं ना कहीं हम निकाल लेंगे, लेकिन रिस्क को अवॉइड करेंगे। इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ आज इन्वेंट्री है और मुझे लगता है कि इन्वेंट्री पॉजिटिव आएगी। इसका प्राइस दोबारा 180 को क्रॉस कर सकता है आज फिर से। दिन में आप देखेंगे कि 280.2 का डे हाई इसका नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, वापस ये 280 के ऊपर जाएगा। तो 280 के ऊपर प्राइस इसका जाएगा, तो वहाँ से हम देखेंगे जितना ऊपर जाएगा वहाँ से हम सेल का कर सकते हैं। 281 का आप कम से कम टारगेट रखिए, वहाँ से हम सेल के लिए पोजीशन बनाने की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। तो वहाँ से आप 1 लॉट या 2 लॉट ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसका पीक था मुझे लगता है कि पीक के अपने आसपास ही है। 285 का लेवल मुझे तोड़ता इसका नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अब 285 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। नेचुरल गैस के अंदर देखिए क्या है कि जब इसका प्राइस ज़्यादा चला जाता है तो मूवमेंट भी उतनी ही तेज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इसका प्राइस अगर 180 के आसपास घूम रहा है तो 2-4 पॉइंट की मूवमेंट देखेंगे हम, 5-7 पॉइंट की मूवमेंट देखेंगे, लेकिन जब इसका प्राइस
काफ़ी ऊपर चला जाता है, तो एक दिन के अंदर मूवमेंट भी हम 10, 12, 14 पॉइंट की आराम से देख सकते हैं। तो और मैंने एक दिन के अंदर 100+ पॉइंट की मूवमेंट भी इसके अंदर देखी हुई है 2019 में। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो पता लगेगा। वहाँ पे मैंने काफ़ी बिना मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया था, तो काफ़ी मोटा नुकसान भी हुआ था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 3-4 पॉइंट का अगर नुकसान होगा, 3-4 हज़ार रुपये का हम बियर कर लेंगे इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। 281 के आसपास इस पर आप सेल लगाने का मन बनाइएगा। 8 बजे इन्वेंट्री के बाद ही देखेंगे, उससे पहले नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लेड के लिए। लेड में स्ट्रेटेजी हमारी बिल्कुल सही थी, जो कि हमने बताया था कि 181.5 के आसपास था, तो मैंने बोला था कि आप इसे सेल कर सकते हैं कल के लिए। तो हमने इस पर पहले भी एक बार परसों की कॉल पे कल प्रॉफिट बुक किया। कल से दोबारा पोजीशन बनाई होगी आपने, नहीं बनाई होगी तो आपने मौका छोड़ दिया होगा। लेकिन स्ट्रेटेजी यही थी। देखिए, हमने बताया था कि लेड और एल्यूमिनियम में से हम केवल एक पर ही काम करेंगे। तो एल्यूमिनियम का प्राइस भी 200 के आसपास था कल, लेड का भी ऊपर था। लेकिन मैंने कहा था आपसे कि जब ये गिरेंगे तो लेड ज़्यादा गिरता है, एल्यूमिनियम उतना नहीं गिरता। एल्यूमिनियम भागने में अभी सबसे आगे है, तो एल्यूमिनियम को अवॉइड करेंगे, लेड पे हम काम करेंगे। लेड पे देखेंगे 181 पे भी आपने किया हुआ तो 3 पॉइंट आपको आराम से मिल रहे हैं, जबकि इसने 77.5 मतलब 177 के आसपास भी किया हुआ, 3.5 पॉइंट भी आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला होगा। वरना 3 पॉइंट तो आपको अभी भी मिल रहे हैं 181 से लेके अब तक। तो हम दोबारा अभी हम वेट करेंगे इस पर। अगर ये 180 या 181 के आसपास प्राइस जाएगा तो दोबारा इस पर सेल बनाएंगे। अब हम बात करते हैं जिंक के बारे में। जिंक और लेड के लिए मैंने बोला था कि अभी फिलहाल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। हालांकि हम काम कर सकते हैं जिंक के अंदर, क्योंकि इस पर मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। देखिए 243 का इसका 52 वीक हाई है, उसके आसपास ही चल रहा है प्राइस। मुझे लगता है कि 1-2 पॉइंट ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा 245 को तोड़ना मेरे लिए नहीं लगता कि ये तोड़ पाएगा। तो 5 पॉइंट भी अगर हम देखेंगे, अगर आप सोच रहे हैं तो 243 के आसपास भी जब इसका प्राइस आता है तभी आप इस पर सेल करिएगा। 242 पर भी आप सोच सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर इस पर 2 पॉइंट का मेंटेन करिएगा 244 के आसपास। वरना इस पर काम मत करिएगा। अगर आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है तो मत करिए, क्योंकि जिनके अंदर मार्जिन भी ज़्यादा लगता है। एल्यूमिनियम के अंदर भी देखिए 200 के ऊपर इसका प्राइस आता है, तभी आपको सेल के लिए करना है, वरना स्ट्रेटेजी अभी छोड़ दीजिए। जब ये डाउनफॉल में बेस मेटल्स आएंगे तो हम उस पर बात करेंगे, अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि क्या करना है। अभी फिलहाल ये रेंज बाउंड है। मैं सेल आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस जो है उसके अंदर ही घूम रहे हैं, यानी कि एक इनका जो अप साइड का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ये वहीं आसपास ही घूम रहे हैं। जैसे जिंक का हम देखें, जिंक का 243.15 के आसपास देख रहे हैं, इसके आसपास ही कई बार जाके वापस आ गया है। तो ये अब ये करीब अपने 52 वीक हाई पर है। 1-2 पॉइंट ऊपर जाता है तो सेल कर सकते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम के बारे में, एल्यूमिनियम का 201, 202 के आसपास जाते हैं आप सेल कर सकते हो। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। स्टॉप लॉस में 2 पॉइंट का जरूर बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये है कि इसलिए क्योंकि अगर प्राइस ऑलरेडी ऊपर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तेज़ी के साथ में जब प्राइस ऑलरेडी ऊपर है तो तेज़ी के साथ और तेज़ी से जाते हैं, तो बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा। कॉपर पर एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारा प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर आया भी है, लेकिन मैंने बोला था कि मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन है तो आप ले लीजिएगा, वरना अवॉइड कर दीजिएगा। तो अगर आपने बाई किया होगा तो प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा होगा, बुक कर सकते हैं आप। मुझे लगता है कि 730 तक भी ये जा सकता है प्राइस इसका। तो अगर आप होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं, वरना प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। अब क्रूड के बारे में बात कर लेते हैं। क्रूड ने आज नया रिकॉर्ड बनाया हुआ, देख रहे हैं आप 5663 का प्राइस का नज़र आ रहा है। 171 पॉइंट की बढ़त इस पर कल के मुकाबले भी नज़र आ रही है। क्रूड ऑयल के अंदर देखिए यूएस का डेटा पॉजिटिव है, इसकी चलते इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए बेस मेटल्स और एनर्जी सेक्टर में भी बूम आया हुआ है। तो क्रूड का ये प्राइस मैंने हालांकि 5500 के ऊपर जाके सेल के लिए बोला था, तो थोड़ा सा 100-150 पॉइंट का आपको नुकसान जरूर आ रहा होगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ तो स्टॉप लॉस लगाया हुआ तो छोटा सा लॉस आपको हो गया होगा। उसके बाद आप री एंट्री कर सकते हो यहाँ पे इस लेवल पर। री एंट्री के लिए 5660 का प्राइस बहुत अच्छा है, री एंट्री कर लीजिए। 150 से 200 पॉइंट का आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन आप जब इस पर अगर क्रूड ऑयल के अंदर आप ट्रेड करने का सोच रहे हैं तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में लीजिएगा। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट में भी काफ़ी टाइम है, आज 19 जुलाई तक आप होल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 150 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे इसके अंदर नज़र आ रहा है। लेकिन 5700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर इस पर मेंटेन करिएगा, जिससे कि अगर हमारे पास दोबारा लॉस होगा तो दोबारा हम उसको और अच्छे प्राइस से सेल की पोजीशन दोबारा को बनाएंगे। दोस्तों, आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा, अगर आप ऑप्शन में इंटरेस्टेड है काम करने के लिए तो ये 5600 का एक ऑप्शन है क्रूड ऑयल का, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये इस पर पुट को बाई करना होता है हमें। तो पुट को यानी कि हमें अगर हम लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा तो हम उसे पुट मतलब नीचे जाने वाला जो भी सेगमेंट है, तो पुट को हम बाई कर लेंगे। तो इसका प्राइस जो है 5600 की अगर नीचे जाएगा तो हमें
उतना ही अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा। अगर आप इसमें काम करते हैं तो आप यहाँ पे सेल और ट्रेड का देख सकते हैं, मार्जिन इसमें 13,000 के आसपास अभी लगेगा, 14,000 के आसपास सॉरी। तो आप इस पर बाई कर सकते हैं इसको, जो मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ में, कल मैं दोबारा से आपके अपने ओपिनियन के हिसाब से जो मैंने आज ओपिनियन दिए, कल मार्केट एक बार रिव्यू करेंगे। आपका कोई सवाल हो, आप एग्जैक्ट कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों।